यस भैया। ऑलराइट, ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग पॉलिनॉमियल्स पे थे। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, इधर देखेंगे सब मेरी स्क्रीन पे। ये दिख रहा है सबको? यस भैया। ओके। जो expressions, polynomial is an algebraic expression with two or more terms. टर्म क्या होती है बच्चों? ये इसमें x क्या है? कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट जो उसके साथ एक डिफाइंड वैल्यू है। क्या मैं 4 को चेंज कर सकता हूं बच्चों? नहीं, 4 तो 4 ही रहेगा। याद करो, अगर मुझे मौनी की उम्र नहीं पता और मैंने उसे x मान लिया, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये चेक करूं कि वो वेरिएबल है या कोफिशिएंट है। मौनी की उम्र अगर मुझे नहीं पता तो वो वेरिएबल होगी मेरे लिए, है ना। लेकिन अगर 4 है, अगर मौनी मुझे बोलती कि मेरी उम्र 4 गुना है छोटे भाई की उम्र से, तो छोटे भाई की उम्र होगी x और 4 क्या हो गया? कोफिशिएंट, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसे हम बदल नहीं सकते। समझ आ गया सबको? कोफिशिएंट कोफिशिएंट इसे हम बदल नहीं सकते और ये आगे लगा होता है वेरिएबल के आगे, और इस पूरे को हम कहेंगे टर्म। क्या कहेंगे बच्चों? टर्म। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें दो और दो से ज्यादा टर्म्स होती है, ठीक है। देखिए, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें बच्चों 2 टर्म्स है। अगर आप ध्यान से देखो, x की पावर अगर मैं 0 कर दूं, x की पावर अगर मैं, स्क्रीन चले गई। स्क्रीन चले गई, स्क्रीन चले गई, दैट्स व्हाट यू सेड बच्चे। हाँ भैया। अभी स्क्रीन का कुछ नहीं है, अभी इतना, ये देख लो एक बार, बस इतना देख लो, ये देख लो, देखो इसमें 2 टर्म्स है। हाँ हाँ बोलो बच्चे। ब्लैंक हो गया भैया, कुछ दिख नहीं रहा। इज इट? अब दिख रहा है? नो भैया। जस्ट भैया आप दिख रहे हैं? स्क्रीन दिख रही है? यस भैया। ठीक है, अब इधर देखो, जब दो टर्म से ज्यादा, दो टर्म से ज्यादा हमारे पास दो टर्म्स होती हैं या दो से ज्यादा टर्म्स होती हैं, तो वो पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल उसका नाम है, क्या है? नाम है, नामकरण कर दिया बच्चों, और कुछ नहीं है, नामकरण कर दिया। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी, और वो कैसे जुड़ी होंगी बच्चों? आपस में प्लस या माइनस के थ्रू, प्लस या माइनस के थ्रू। क्या ये सबको समझ आ गया? हमने बस उसका यस भैया। नामकरण। अगर अगर 3x² अगर एक टर्म है तो उसे कहेंगे मोनोमियल। अगर दो टर्म्स है तो दो है ना, ये देखो x² और 4x। क्या बच्चे? भैया बाइनोमियल। बाइनोमियल, बढ़िया। और अगर 3 टर्म्स होंगी तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल, बढ़िया। ठीक है, तो हमें पॉलिनोमियल पता चल गया, और इन सबको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, इन सबको कहते हैं सिंपल पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल्स ये नहीं है 3x² नहीं है, उसके बाद वाला है 3x² - 4, यहां से शुरू है। ठीक है बच्चों, सबको ये समझ आ गया? नामकरण कर दिया, ठीक है। और ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब मैं क्या ये लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल लिखा है, ये p है, पॉलिनोमियल बताता है p, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। अब सब बोलेंगे भैया समझ नहीं आ रहा यार, तो हम बोलेंगे क्या बच्चों, एक बात बताएंगे सब मेरे को, अगर अगर क्या इस इक्वेशन में अगर मैं 3 और 4 को कुछ बदल सकता हूँ, कुछ कर सकता है इनके साथ? नहीं, 3 और 4 तो 3 और 4 ही रहेंगे ना बच्चे।
यस ये तो constant है। लेकिन अगर 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 मैं x की वैल्यू ऊपर नीचे करूं तो कांड होगा कि नहीं होगा? यस भैया भैया मैं इसमें x की वैल्यू कुछ भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी, यस मेरा भैया पॉलिनोमियल है। x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? यस भैया x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा तो पॉलिनोमियल भी तो x का ही हुआ ना। यस भैया x का वो वाला x नहीं है, ये x वाला है, x पे डिपेंड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका क्या मतलब है? फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का क्या होता है बच्चों? ये जो फंक्शन है इसे फंक्शन कहेंगे। फंक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका ग्राफ बन सकता है। फॉर इंस्टेंस हम बस सिंपल पॉलिनोमियल ऑफ x इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर अब इधर देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ये लिख दूं, p0 लिख दूं, p0 का क्या मतलब है? x की वैल्यू 0 लिख दूं तो इधर 0 0 डालो, 3x यानी कि 0 हो गया यहाँ पे, और -4 0। बच्चों क्या आंसर आएगा? 0 आएगा भैया। 0 आएगा। p ब्रैकेट में 0 इसलिए लिखा क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 मानी। 0 मानो। अब 1 मानेंगे, 1 मानेंगे सारे, आएगा बच्चों? 3 1 3 1 3 आएगा। नहीं बच्चों, 3 -4 है, -1 आएगा। अच्छा नीचे भी है। हाँ, -1। ठीक है, अब देखो मैंने पहले क्या कहा था? पॉलिनोमियल ऑफ x, लेकिन अब मैं कहूंगा पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। क्या समझ आया या नहीं? यस भैया। यस भैया। नहीं आया बच्चों, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो। आ गया भैया। पॉलिनोमियल क्या वो है? मुझे समझ नहीं आया। पॉलिनोमियल है नाम। क्या है बच्चों? नाम। नाम नाम इसका इसका जब टर्म्स, टर्म्स क्या होती है? पॉलिनोमियल। कॉम्बिनेशन। क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट कॉम्बिनेशन एंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ही बोला ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, एंड वेरिएबल। वेरिएबल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस नाम में ही तो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बदलना। लोग अपना रंग बदल देते, रूप बदल देते, ये तो एक्स है, समझो। अब इधर देखेंगे, स्टार और एक्स है, एक्स क्या हो गया? वेरिएबल। ये क्या हुआ बच्चों? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट? कांस्टेंट नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांस्टेंट बच्चे तब बोलते हैं जब अकेला होता है। क्या होता है जब अकेला होता है? ना एक्स होता है ना कोई साथी होता है, अकेलेपन को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अकेलापन कभी नहीं जाता। ठीक है, अब देखेंगे वेरिएबल और को क्या मैं कोफिशिएंट को बदल सकता हूँ? नो भैया। नहीं बदल सकता बच्चे। 4 को तो 4 ही लिखेंगे ना, 4 को एकता नहीं बोल सकते ना, 4 को निधि नहीं बोल सकते, 4 को रितिका नहीं बोल सकते, 4 को तो मैं 4 ही बोलूंगा। सब पता चल गया सबको? यस भैया। अब देखेंगे, क्या मैं इसे फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बोल सकता? फंक्शन बोल लो, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बोल लो, क्योंकि बच्चों क्योंकि पॉलिनोमियल माने p और x माने डिपेंड करता है किस पे। अगर मैं इधर a कर दूं और इसे a कर दूं और इसे भी a कर दूं तो मैंने क्या कोई गलती करी? सही तो है। तुम वेरिएबल को कोई भी कर दो, लेकिन अगर सेम वेरिएबल है तो वेरिएबल के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा पूरा फंक्शन। तो मैंने इसे x ही मान लिया, फिलहाल के लिए x ही मान लिया, और इधर भी x ही मान लिया। क्या समझ आ गया इतना? यस भैया। इसकी वैल्यू सिर्फ x पे डिपेंड करेगी, बस इतना समझ आना है और कुछ नहीं। और लिखने का तरीका कैसे होगा? अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों?
P0 क्या होगा, P1 क्या होगा, सब ये देखेंगे। इसका मतलब क्या, अगर मैंने P ब्रैकेट में 0 लिखा है यानी कि क्या, x की वैल्यू x की वैल्यू 0 लेनी है। इधर कितनी लेनी है x की वैल्यू, वैल्यू 1 और इधर कितनी लेनी है x की वैल्यू 2। समझ आ गया या नहीं आया? आ गया। क्या तुरंत हम निकाल सकते हैं, ये तो आएगा 0। क्या P1 निकालो और P1 भी निकाले, P2 निकालेंगे सारे, P2 निकालेंगे फटाफट से इसके लिए, इस फंक्शन के लिए। 6 भैया, -6 3 square minus 4 minus 4 नहीं आएगा बच्चे, यस भैया, -4 -4 नहीं आएगा बच्चे, 2 का स्क्वायर है, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 12 minus 8 4। यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बड़े भैया, यस भैया, मूव है। ओके मैं मिटा रहा हूं। अब समझ आ गया पॉलिनोमियल क्या होते हैं? यस भैया, यस भैया। अब पॉलिनोमियल का इस्तेमाल याद करेंगे बच्चों, इस्तेमाल याद करेंगे। क्या इससे इस्तेमाल समझ आ गया? यस भैया। अगर मुझे दुश्मन को गिराना है किसी पोजीशन 1 से किसी पोजीशन 2 पे, तो दुश्मन का जो डिस्टेंस है, क्या ये उसमें हमें हमारी मदद नहीं करता? हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं पॉलिनोमियल्स का और ये इस ग्राफ का? इसीलिए करते हैं ताकि हम दुश्मन को देख सकें। किसको देख सकें बच्चों? दुश्मन को देख सके। दोस्तों को भी देख सकते हैं। मेरा कोई दोस्त है नहीं तो मैं दुश्मन को देखेंगे। हम यहाँ पे दुश्मन को देखेंगे, ठीक है। तो हमें ग्राफ समझ आ गया, हमने ग्राफ पढ़ लिया, ग्राफ का यूज समझ आ गया, हमें अब पॉलिनोमियल का समझ आ गया। अब मुझसे तुम लोग पूछोगे पॉलिनोमियल, हाँ, अब तुम मुझसे पूछोगे पॉलिनोमियल का इस्तेमाल क्या होता है? बच्चों पॉलिनोमियल का इस्तेमाल होता है, समझो, पॉलिनोमियल का इस्तेमाल कौन करता है? कंप्यूटर। कौन करता है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन करता है बच्चों? हम लोग। तो कंप्यूटर में जब तुम कहते हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर जी एक बात बताइए, अगर 2 into 4 आप बहुत बड़ा कुछ सम दे देते हो और इसे सॉल्व करने के लिए कहते हो, तो कंप्यूटर तो कर देता है, ठीक है। लेकिन हम किसी भी सिचुएशन की एक इक्वेशन बना सकते हैं, सिचुएशन की इक्वेशन बना सकते हैं, काम आसान करने के लिए, काम आसान करने के लिए। सिचुएशन दे रखी है, जैसे मौनी ने बोला, मौनी ने तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। मौनी ने बोला कि सुनो मेरी बात, मेरी उम्र 4 गुना है मेरे छोटे भाई की उम्र से, और उसमें से माइनस करोगे अगर 3 गुना मेरे बड़े भाई की उम्र से, तुम्हें मेरी उम्र मिल जाएगी। तो बड़े भाई की उम्र मान ली y, छोटे भाई की मान ली x। अब हमने एक इक्वेशन बना दी, ये इक्वेशन बना दी हमने। अब इसे सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमें सिर्फ उसकी क्या, सॉरी, हमारी उम्र पता होनी चाहिए छोटे भाई की बड़े भाई की, और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। इक्वेशंस बच्चों हमारी हेल्प करती है ग्राफ्स में। ग्राफ्स में कैसे हेल्प करती है, इधर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों को मिला देंगे। पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि कंप्यूटर में होता है, हमारी रियल लाइफ में भी होता है, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। आगे जब सॉल्व करने का आएगा तब बताएंगे, मजा आएगा। ये पढ़ लिया सबने, ये हो गया। इधर देखेंगे इक्वेशन का, अब p ऑफ x को हम y भी कह सकते हैं। जब हमें ग्राफ में इस्तेमाल करना है तो क्या, ग्राफ में इस्तेमाल करना है तो हम p ऑफ x को y बोलेंगे। मैं बताता हूँ, ग्राफ में तो x और y होता है ना बच्चे। यस भैया। और y कोऑर्डिनेट होता है, तो y जो होता है वो हमारा px हो जाएगा। जो हमारी x का एक हमें वो दिया होगा इक्वेशन,
इक्वेशन है, वो हमारे y को चेंज करता रहेगा, y को बच्चों चेंज करता रहेगा। सिंपल। अभी ज्यादा हम नहीं इसमें डीप करेंगे। अगर इधर देखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट। हमें क्या पता है हमारी इक्वेशन ये है। क्या है बच्चों? इक्वेशन कह लो, फंक्शन बोलो, फंक्शन। हमारा फंक्शन ये है, ठीक है? जस्ट सेकंड यार। हाँ, और हमने x की, अब हम x की वैल्यू रखेंगे कुछ भी रखो। x की वैल्यू 0 रखनी है, 0 रखो। 2 0 0 प्लस 3 यानी कि 3। अब x की वैल्यू रखते हैं 1, तो कितना होगा बच्चों? x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 ही होगी। कैसे? x y देखो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। x को तुमने 1 रखा तो 2 इंटू 1 प्लस 3, 5 नहीं हो गया? y इज इक्वल्स टू 5। याद करो, px है बेटा वो। अगर तुमने हाँ p भैया, हाँ 5 1 रखा तो 5 नहीं होगा, y भी 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखेंगे, इसका इस्तेमाल क्या होगा? भैया आपकी वॉइस लैगिंग हो रही है। सबके लिए लैग हो रही है। भैया आप रिपीट करते एक बार। यस भैया। यस। अब आ रही है सबको आवाज? हाँ भैया। यस भैया। बच्चों, ये y क्या है? px है, कुछ नहीं है, हमारा फंक्शन है x का। सिंपल। y क्यों माना हमने? क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल, ठीक है? और 2x प्लस 3 हमारी इक्वेशन है या फंक्शन है। x जब 1 होगा, x जब 1 लेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। x को 1 रखो, x को 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 3 5। तो y क्या हो जाएगा? 5। जब 1 होगा, 0 होगा तो 3 होगा। 0 डालो, 2 0 से 0 प्लस 3, तो आपका क्या हो गया? 5। सबको समझ आ गया? यस भैया। अब इसका इस्तेमाल क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? जब बच्चों x 0 होगा, x ये रहा, y ये रहा, y डैश x है। जब x 0 होगा तो y कितना है? 3, यानी कि ये पॉइंट होगा 0 3। x 0 है, y क्या है? 3 आया। क्लियर है ये? यस भैया। अब निकालेंगे बच्चों, जब x 1 है और y 5 है। x 1 यहाँ पर है, y 5 यहाँ पर है, तो x 1 5 यहाँ पर नहीं होगा, 1 5। यस। अब अगर हम इन्हें डॉट्स को मिलाएंगे, ऐसे कुछ बनेगा जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस भैया। यस भैया। तो अगर मैम पूछेगी बेटा ये लाइन किसकी है, तो लाइन तुम क्या बोलोगे? मैम ये लाइन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। किसकी? अब ऐसे ही तुम और निकालते जाओगे, तुम कभी x को 2 मानोगे, 3 मानोगे, 4 5 6 7, और लास्ट में जाके जितने भी पॉइंट्स तुम्हारे आएंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इधर देखेंगे, ये तुम्हारा ग्राफ है। अरे यार, इंक डालने दो। इधर देखेंगे, ये आपका ग्राफ है बच्चे। यस भैया। आपने अपना वो बना लिया चार्ट। जब आप x को कुछ भी मान रहे हो और y की वैल्यू निकाल रहे हो, किसमें पुट करके? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 में, है ना? इसमें आप x की वैल्यू पुट करते हो और y निकालते हो। x की वैल्यू पुट करी क्योंकि फंक्शन ऑफ x है, इतना हमें पता है, y इज इक्वल्स टू px, है ना? और यहाँ पे आप डालते गए, आपने ऐसे ऐसे डॉट, आपका कुछ ऐसे आएगा।
0 पे कितना आएगा 3 और 1 पे आएगा 5। 2 पे निकालेंगे बच्चों और माइनस में भी निकालेंगे क्योंकि 4 है, क्या है 4 जगह है हमारे पास। तो 2 का क्या होगा, 2 निकालेंगे इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 3, 4 प्लस 3 7। तो अब निकालेंगे बच्चों, इस पे 3 आ रहा है, 0 पे 3 आ रहा है, ये आपका 0 3 आ गया पॉइंट। आपका 1 पे 5 आ रहा है, 1 पे 1 2, अच्छा सॉरी 3, तो 1 पे 5 यहाँ आएगा आपका, पे 5 ये आया। अब 2 पे 7 कहाँ आएगा, ये क्या है 7 है और ये 2 है, 2 पे 7 यहाँ आएगा। सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे और इन पॉइंट्स को मिला देंगे स्केल से। कैसे मिलाएंगे बच्चों, स्केल से जब माइनस में लोगे ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जैसा इधर दिख रहा है स्क्रीन पे मेरी। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों बोलो। यस भैया। अब देखेंगे, सुनो मेरी बात, सुनो इधर, देख रहे हो, सुनो, कहाँ गए। यस भैया। यस भैया। अब ऐसा क्या, ऐसा कोई टाइम देखो, जब तुम करते जाओगे ना ऐसे ग्राफ बनाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब y 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, 0 है ना y। लेकिन अब y 0 कब होगा पता कैसे चलेगा, शॉर्ट ट्रिक। देखो इधर देखो, हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर मेरे को y को 0 करना है, ये पेपर में नहीं करना, डायरेक्ट साइड का बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूं मैं, साइड का ये चुपके से करना है। अगर मेरे को 0, मेरे को पता करना है y कब 0, मेरे को पता है कि x तो 0 होगा तो 3 आएगा, लेकिन जब y 0 होगा तो x क्या होना चाहिए, वैलिड पॉइंट है कि नहीं है। मुझे ये निकालना है बच्चों कि y कब 0 होगा मेरा, बस समझ आ गया, इतना समझ आ गया, y कब 0 होगा। यस भैया। मतलब मुझे x की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी कि मेरा y 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या मैं 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे y 0 करना है ना। अब उधर भेजेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, -3 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू -3/2। जब x -3/2 होगा बच्चों, y 0। ये सॉल्व करने का तरीका समझ आया, कुछ नहीं करा, y को 0 मान लिया, y को 0 मान लिया क्योंकि हमें y 0 ही करना था। देखो जब x को 0 माना तो y 3 आया, अगर मैं y को 3 मानूंगा तो x भी तो 0 ही आएगा, बात तो एक ही है, इसे बदलो या इसे बदलो। हाँ यस भैया। नहीं आया। देखो y को 3 मानो, सबके सब y को 3 मानेंगे, ये देखने के लिए कि y जब 3 होगा तो x क्या होगा। y को 3 मानेंगे, सब इधर देखेंगे, 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, y हमने अभी हमें पता लगाना है कि जब y 3 होगा तो x क्या होगा। सिंपल। मौनी की उम्र हमें पता है बच्चों, मौनी की उम्र हमें पता है 3 साल, लेकिन हमें उससे छोटे भाई की उम्र निकालनी है। क्या निकालनी है, छोटे भाई की उम्र। छोटे भाई की उम्र। तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेजेंगे, सॉरी ये +3 है, उधर भेजेंगे 3 - 3 2x, 3 - 3 0 हो गया, 2x, 2 को नीचे भेजेंगे तो भी तो 0 ही रहेगा बच्चों, x इज इक्वल टू 0। यस भैया। मौनी के छोटे भाई की उम्र हमें 0 मिलती है। अब सुनेंगे मेरी बात, मौनी की उम्र पता हो तब हम उसके छोटे भाई की उम्र निकाल सकते हैं, और उसके छोटे भाई की उम्र पता हो तब हम उसकी उम्र निकाल सकते हैं। क्या अगर हमें, क्या हम ये कह सकते हैं अगर हमें एक भी वैल्यू पता हो तो हम दूसरी निकाल सकते हैं, सिंपल। यस भैया। अगर 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 तुम कहो अगर मौनी की उम्र हमें नहीं पता, y है, मौनी की उम्र नहीं पता, लेकिन अभी 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 इसने, एकता ने बोला भैया छोटे भाई की उम्र उसकी 1 है, क्या है, 1 है, ये एक या 0 मान लेते हैं, 0 मान ले,
जीरो मान ली, तो जीरो मानेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 0 प्लस 3 y इज इक्वल्स टू 3। बच्चों देखो आंसर सेम आया, आंसर सेम आया। जब y 3 रखा तो x 0 आया, जब x 0 रखा तो y 3 आया। क्या तुम्हें इसका मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि एक भी वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो दूसरी अपने आप हम निकाल लेंगे? क्या ये सबको समझ आ गया? आ जाएगी। अब देखेंगे मौनी की उम्र हमें पता है, मौनी की उम्र 0 बता रहा है। मौनी के अब हमें निकालना है मौनी जब पैदा नहीं हुई थी उसके भाई की क्या उम्र, हमें ये पता लगाना है। क्या पता लगाना है हमें? मौनी जब पैदा नहीं हुई थी, मौनी जब पैदा नहीं तो उसके भाई की उम्र। तो सॉरी मौनी जब पैदा नहीं हुई तो उसकी उम्र क्या होगी? 0 0 ले ली हमने। 0। अब हमें निकालना yes, कि भाई की उम्र क्या थी, तो हमने 0 ले लिया, भाई को उसकी उम्र 0 ले ली, तो x हमारा क्या है? -3/2। उसके भाई की उम्र हमारे पास आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब उसके भाई की उम्र यानी कि x हमारा, जब x क्या हो गया? -3/2 y 0 होगा। हमें पता चल गया कि हमारा y कब 0 होगा? जब x हमारा इतना होगा। तो x इधर इसे ढूंढेंगे, सब ग्राफ में इसे ढूंढेंगे, इसे ग्राफ में ढूंढेंगे, कहां मिलेगा ये? यहां मिलेगा कहीं, ठीक है, यहाँ माइनस में, और y तो 0 है बच्चों, तो यहाँ होगा। तो ये आपका हो गया। क्या सबको ये समझ आ गया ग्राफ कैसे बनता है? yes, भैया। आप x की वैल्यू डाल के y बना सकते हो, y की वैल्यू डाल के x, लेकिन कायदे से हम क्या करेंगे बच्चों? हम x की वैल्यू डाल के चेक करेंगे। कहते हैं हिट एंड ट्राई मेथड। क्या कहते हैं बच्चों? हिट एंड ट्राई। मेथड। हमारा मकसद क्या होगा बच्चों? मकसद क्या होगा? हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, x की ऐसी वैल्यू जो y को 0 बना दे। ऐसी कौन सी वैल्यू अपने फंक्शन में हम डालेंगे बच्चों जो y को 0 बना देगी? क्या सबको ये क्लियर है? yes, भैया। देखो हमारा फंक्शन है, हमें ये पता लगाना है कि हमारा फंक्शन 0 कब होगा। हमारा px और y दोनों सेम ही है, 0 कब होगा, 0 कब होगा, y कब 0 होगा, हमें ये पता लगाना है। और 0 होने के लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट है। क्या है ये पता लगाना? हमारा संकल्प, टारगेट ये हमारा एम, ठीक है बच्चों। और इसे हमने कैसे सॉल्व करा? हमने सिंपली y को 0 लिख के सॉल्व कर लिया। हमें पता है कि y 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे? x इज इक्वल टू -3/2। सबको समझ आ गया? अब हमने निकाला क्यों बच्चे, ये देखेंगे। इसे कहते हैं जब आपका फंक्शन becomes 0, it is called zeros Zero of the polynomial. yes बच्चे, zero of the polynomial। बच्चों अब वापस जाएंगे, हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है जब हमारी, जब इधर आएंगे स्क्रीन देखेंगे मेरी, जब भी बच्चों, जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं, यानी कि 4x² -4x 4x² -4x + 2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जब 2 टर्म्स होंगे और उसका हमें y यानी कि हमारा फंक्शन जब 0 हो जाएगा और किस x की वैल्यू पे 0 होगा, वो हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। मतलब कि x की ऐसी शक्ति, इधर देखेंगे अपने तरीके से याद करेंगे, x की ऐसी शक्ति
जो y को 0 बना दे, y को 0 बना दे। x की ऐसी शक्ति जो y y को जीरो बना दे। बच्चों समझ आ गया या नहीं आ गया? यस भैया आ गया। ये आ गया। अब आएंगे आगे। अब पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जिसका स्क्वायर होता है ना। 2 मिनट। वापस आएंगे। x की ऐसी शक्ति जो y को जीरो कर दे। 0 बना दे। मेरा गला दर्द हो रहा है, चिल्लाएंगे सब, ठीक है? मैं अकेले नहीं चिल्लाऊंगा। देखो, x की ऐसी शक्ति जो y को 0 बना दे। अब बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक, वो क्या होती है बच्चों? वो होती है इस फॉर्म में। जिस इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर होता है, जिसकी डिग्री, बच्चों डिग्री क्या होती है? डिग्री मेरी वाली डिग्री नहीं जो कॉलेज से मिलती है। डिग्री वो डिग्री जो x की सबसे बड़ी शक्ति होती है। x की पावर, सबसे बड़ी पावर। पावर क्या बच्चों? पावर। पावर क्या बच्चों? पावर, पावर पावर, पावर पावर। पावर क्या बोल रहे हैं? पावर। पावर बढ़िया। पावर 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 2 होनी चाहिए और इस फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए? सही बात है। x plus b x plus c आर कोफिशिएंट, ए बी है ना कोफिशिएंट, एंड सी इज कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट, यार स्पेल कांस्टेंट। सी इज बच्चों confident कांस्टेंट। लिख लो, लिख लो। डन भैया। नो भैया। मैंने तब लिखने के लिए बोला था जब लिखने के लिए बोला जाए। जो डन वाले स्टार्टिंग में डन बोलेंगे वो यानी कि वो चीटिंग कर रहे हैं। मम्मी कसम चढ़ाई थी मैंने, याद करेंगे सब। A and B are coefficients, C are constant. भैया ये क्या लिखा है? आर के बाद, किसके बाद? आर के बाद ये जो लिखा है ए बी नीचे आर। आर कोएफिशिएंट, COEFF ICIENT। बस बस दे समझ आ गया। चंट चतुर बच्चों हो गया। डन भैया। अब देखेंगे। ओहो ओहो, हम किस पे फोकस करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार। इधर देखेंगे सब। y is equals to ax plus ax square plus bx is constant, b and a are coefficient। x की पावर ज्यादातर 2 होनी चाहिए और इस फॉर्म में होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, क्या करेंगे सब? आवाज आ रही है? यस भैया। आज सुनेंगे, क्या करेंगे? सुनेंगे सब। इसका बच्चों जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा या ऐसा या ऐसा। नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा 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 होता है, ऐसा होता है। एक ही शेप। इसे कहते हैं पैराबोला। क्या कोई कुछ बोल रहा था? सॉरी बोलो। कुछ नहीं भैया।
इसे क्या कहते हैं बच्चों? पैराबोला। पैराबोला। बोला। बोला मतलब बॉल फेंकेंगे तो ऐसे ही गिरेगी ना, बॉल Yes. फेंकेंगे तो ऐसे गिरेगी कि ऐसे गिरेगी? ऐसे ऐसे सीधे मारते हो तुम बॉल, सीधे थोड़ा ना जाती है बॉल, टेढ़े होके जाती है कि नहीं जाती है? जब क्रिकेटर छक्का मारता है बच्चों, तो वो ऐसे ही तो जाता है, वो आसमान से थोड़ा निकल जाती है वो। तो पैराबोला जिसके नाम में ही बॉल है, वो ग्राफ भी तो वैसा ही होगा। यस भैया। ऊंची पहाड़ी नीची पहाड़ी, सिंपल सी बात। ये खाई है, ये तुम्हारी पहाड़ी है, तुम कहीं से भी गिरो तुम मरोगे। क्या करोगे? तो समझ आ गया, पहाड़ जैसे होंगे। अब मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ग्राफ। अब इस ग्राफ का फंक्शन पर देखेंगे बच्चों। इस ग्राफ का फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका मतलब बच्चों क्या होता है? देखो, जब भी इस ऐसी इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा। ठीक है, इनका भी देखो ऐसे ही बना है, पैराबोला बना है कि नहीं बना है? आया आया कि नहीं आया? यस भैया। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक भैया आ इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला शेप में बनता है। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इधर देखेंगे, इक्वेशन हमें पता चल गई इस पैराबोला ग्राफ की। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों। आशिका अपने बाल बनवा रही है, कैमरा ऑन हो गया। ओहो, बंद कर लो, बंद कर लो। हाँ, अच्छा इधर देखो, इधर वापस, इधर देखेंगे, वापस आ गए सारे? हो रहे हो? क्या? अच्छा सो रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखेंगे बच्चों। देखो, पापा से बोलती ये ग्राफ थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है। ये मोटर नहीं चल रहा क्या? नहीं चल रहा। अरे यार मजा आ रहा था। चलो इधर देखेंगे बेटा, ये देखो y किधर किधर 0 है। अब सद्बुद्धि देंगे भगवान को, सॉरी सद्बुद्धि लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे। सब क्या लगाएंगे? बुद्धि। बुद्धि लगाएंगे। y कहाँ कहाँ 0 है बच्चों? y ये है, ये y है, ये y पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है। y 0 का मतलब क्या होगा? y 0 यहाँ है, ये रहा ना 0 बच्चे, 0 बीच में होता है भैया तो सेंटर पॉइंट। हाँ सेंटर पॉइंट। तो y 0 यहाँ पर है इस पॉइंट पे, और यहाँ है। सिंपल सी बात है, जहां वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, जहां वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच। टच कर रहा है। यहाँ y 0 है। पहले मुझे ये बताएंगे, यहाँ समझ आ गया y 0 कैसे है। यस y अगर y की कोई वैल्यू होगी बच्चों, y की कोई वैल्यू होगी बच्चों, तो वो यहाँ होगी ना, नीचे जमीन पे। y तो ये है ना। अब यहाँ पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं बच्चों? और ये दे रखा है -1। ये दोनों पॉइंट्स पे y की वैल्यू क्या है? 0 है। देखो ना 0 है, ये y 0 है, ये भी 0 है। समझ आ गया बच्चों? लेकिन याद करेंगे, क्या इसमें y 0 रख के मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि कहाँ 0 हो रहा है? सोचो थोड़ा, आसान नहीं है, कोशिश करो। y को 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। निकल रहा है? y को 0 रखो। 0 माइनस 0 का 0 देगा 3x
0 माइनस 1 0 ही आएगा। ये कहाँ से है? बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? ये इक्वेशन है। हाँ ये है। y को 0 रख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को उधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। निकालो x। निकलेगा ही नहीं भैया। तो समझ आया, जैसे हम पहले निकालते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बच्चों जैसे हम पहले निकालते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अर्जुन भैया ने बताया था कि y 0 मान लो। अगर तुम्हें निकालना है कि y कहाँ 0 हो रहा है, x की क्या वैल्यू होगी जो y 0 हो जाएगा, x की कितनी शक्ति होगी कि y 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो निकल ही नहीं रहा, यहाँ तो निकल ही नहीं रहा। और हमें क्या पता है कि इसके तो दो दो जीरोस हैं। ये तो इन्होंने निकाल दिया ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होंगे। बच्चों कितने जीरोस होंगे? 2 0 दो जीरोस होंगे। ठीक है, कोशिश ये रहती कि दो जीरोस हो। पैराबोला होगा तो दो जीरोस होंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में दो। तुम्हें कैसे पता चला दो जीरोस है बच्चों ग्राफ को देख के? क्योंकि दो बार सिर्फ एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है एक बार की। आगे और देखते हैं ग्राफ। अब इन ग्राफ्स को देखेंगे बच्चों, इसमें कितनी बार वो सिर्फ y एक्सिस से टच कर रहा है इस ग्राफ में। एनोटेट कहाँ करते हैं? एनोटेट कहाँ चला गया? ये वाला बताएंगे सब। इसमें इस वाले ग्राफ में कितनी बार वो एक्स एक्सिस से टच हो रहा है? सर दो बार हो रहा है। यानी कि x की वैल्यू दो बार y को 0 कर रही है। यानी कि कितने जीरोस हो गए? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए? दो। अब इधर देखेंगे बच्चों, इस वाले में कितनी बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस से? सिर्फ एक्स एक्सिस से 2 बार हो रहा है। अब मैं ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, जहां सिर्फ y पे टच कर रहा है और x पे नहीं कर रहा, उस पे क्या हो रहा होगा? वहां पे x की वैल्यू 0 होगी, है ना? जैसे कि सिर्फ x एक्सिस पे टच कर रहा है तो y की वैल्यू 0 है। लेकिन अगर सिर्फ y एक्सिस पे करेगा, यानी कि इधर टच कर रहा है, तो भी तो x की वैल्यू 0 हुई ना बच्चों? यहाँ पे x की वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई? नहीं आ रहा बच्चों, नहीं आ रहा। इधर देखिए, ये ग्राफ है बच्चों, ठीक है? आपको ये बनाना है, ये पॉइंट कहाँ होगा, और एक पॉइंट ये बनाना है। ये पॉइंट बनाए, फटाफट से बनाएंगे सारे पॉइंट। बनाएंगे। यहाँ क्या है? यहाँ x 0 है, y क्या है? 4 है। तो x और पॉजिटिव वाला है 1 2 3 4, x क्या है? 0 है। तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ होगा। और अब बनाओ 4 0, x 4 है, y 0 है। तो ये कहाँ होगा बच्चों? पॉजिटिव है दोनों। 1 2 3 4, ये यहाँ होगा। यानी कि ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जब हमारा 1.0, जब x 0 होगा तो सिर्फ y पे इंटरसेक्ट करेगा, और जब y 0 होगा तो x पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या सबको समझ आ गया? पॉइंट हमारा देखो उसी लाइन पे बना है, x एक्सिस पे ही बना है, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, नहीं यहाँ पे बना है। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, यानी कि सिर्फ यहाँ y 0 है, और अगर यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ x 0 है। समझ आ गया? यस भैया। अब इस वाले ग्राफ पे बताएंगे। हेलो भैया। हाँ बेटा।
भैया मैंने तो लिखा, वो बनाया ही नहीं, दिखा दो दोबारा से। दिखा दूंगा आराम से आराम से। पहले ये बताएंगे इस पे ये यार कलर कैसे चेंज होता है। आऊंगा, ये बताएंगे बच्चों इधर कितनी जगह टच हो रहा है, सिर्फ एक्स। 1 और इधर 1 1। ठीक है। अच्छा कैन यू रिपीट अगेन? बच्चे कहाँ से रिपीट करना है? भैया जो क्वेश्चन बोला था वो बता दो, सुन नहीं पाया था थोड़ा। क्वेश्चन ये है बच्चे कि इस ग्राफ में जो मैंने ग्राफ में ये एनोटेट करा है, यहाँ कितनी बार कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जब y की वैल्यू जीरो होती है। y की वैल्यू कब जीरो होगी? जब सिर्फ x एक्सिस पे भैया टच 4। करेगा। कितने? 4। यस भैया। बेटा एक ही होगा यहाँ पे, देखो यहाँ देखेंगे, यहाँ सिर्फ a पॉइंट दिख रहा है आपको, a दिख रहा है यहाँ पे। 2 मिनट यार, कहाँ चला गया भाई। हाँ, ये दिख रहा है एनोटेट करा हुआ। हाँ, ये कितनी बार टच हो रहा है? सिर्फ x एक्सिस से। वन टाइम, ओनली वन टाइम। वन टाइम। तभी एक कितनी बार सिर्फ x एक्सिस पे, इस वाली लाइन पे, ये जो सीधी वाली लाइन है इस पे टच हो रहा है एक बार। इधर कितनी बार हो रहा है? एक बार। एक बार। यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हुए? सिर्फ एक। फिर भैया जितनी वन बार टाइम। जितनी बार पैराबोला, जितनी बार भी पैराबोला, कोई भी पैराबोला किसी भी ग्राफ में यहां सिर्फ x एक्सिस से टच करेगा, उतनी बार जीरोस होंगे। समझ आ गया बच्चे? यस भैया। आगे देखते हैं थोड़ा, फिर समझ आएगा ज्यादा अच्छे से। हाँ, ये दिख रहा है बच्चों? इधर देखेंगे, इधर क्या वो x एक्सिस से टच हो रहा है बच्चों? नो भैया। नो भैया, यानी कि इसमें एक भी जीरोस नहीं है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे y की वैल्यू क्या हो बच्चों? जीरो। क्या हो? जीरो। क्या ये टच हो रहा है x एक्सिस से? सिर्फ एक। नो भैया। नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें भी जीरोस नहीं। यानी कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जब x y को जीरो कर दे। x की ऐसी कोई भी टर्म नहीं आ रही, ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही जब y जीरो हो जाए। सिंपल। इधर देखेंगे, अब बच्चों इधर बताएंगे यहाँ कितनी कितनी बार टच हो रहा है? 3 बार। तो कितने जीरोस हुए बच्चों? 3 पॉइंट्स हुए और 3 यानी कि 3 जीरोस हुए। सिंपल। अब इधर बताएंगे बच्चों कितनी बार टच हो रहा है? नहीं बच्चे, सिर्फ एक बार ही टच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक बार ही टच हो रहा है। एक बार इस वाले में ध्यान से जूम इन करना पड़ेगा आपको। ये दिख रहा है या ये तो सर्टेन वैल्यूज है। ओके, सिर्फ इस पॉइंट पे सिर्फ एक बार कर रहा है और कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए फिर ऊपर जा रहा है। तो यानी कि एक ही बार कर रहा है। आई थिंक एक बार कर रहा है। जस्ट अ सेकंड। अब ये वाला देखेंगे ध्यान से बच्चों, कितनी बार टच कर रहा है? एक बार। यहाँ पे जीरो कर रहा है वो उसे, तो ये कितना हुआ? 1 पॉइंट हुआ। समझ आ गया सबको कि जितनी बार आपका नहीं दिख रही। जूम कर दिया। हाँ, अब दिख रही है बच्चे? नो नो भैया। मेरा हैंग हो रहा था, फिर हम लीव कर सकते हैं। मेरे को कौन पूछ रहा है?
भैया आए। हाँ बेटा, क्यों वैसे? भैया चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कूल। अच्छा इधर देखेंगे, इधर हमने देख लिया, अब हमें पता चल, अब इन ग्राफ्स पे देख के खुद बताएंगे फटाफट से। दिख रहे हैं ग्राफ सबको? यहाँ कितनी बार टच कर रहा है बच्चों एक्स पे? 1 टाइम। 1 टाइम, तो यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हुए? 1। यहाँ कितनी बार कर रहा है बच्चों? 2। यहाँ कितनी बार कर रहा है? 3। यहाँ कितनी बार कर रहा है? सॉरी, यहाँ 1 ओनली 1, सॉरी। यहाँ कितनी बार कर रहा है बच्चों? 1। और यहाँ कितनी बार कर रहा है बच्चों? 4 टाइम्स। हो गया। Okay, just a second. क्या सबको ये समझ आ गया? अब क्या सब ये खुद से करेंगे? ये वाला ये वाला करके आना है 2.1, ठीक है? यस भैया। हाँ, अब आपकी क्लास शुरू हो जाएगी कुछ देर में, जाओ रेस्ट करो, ठीक है? कौन सी क्लास भैया? एमन दीदी भी तो लेंगे बच्चे। भैया आपकी क्लास एंड होने वाली है। हाँ, हो गई। कुछ लिखने को रह गया है कि लिख लो? अब मैंने बस यही लिखा है अभी, कल मैं अच्छे से लिखवा दूंगा एक बार, कल रिवीजन होगी, लेकिन कल ये इसके आंसर लिख के लाने हैं, पीछे आंसर मिल जाएंगे, जो समझना है पूछ लेना। ओके भैया। 1 ओके भैया। से करेंगे।